नमस्कार मित्रों, आपका AIRONDF चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक चांटिया आज 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस पर आपके साथ हूँ। ट्यूमर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला विश्व स्तर पर एक ऐसा रोग होता जा रहा है जिससे हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी समस्या की संभावना बढ़ गई है जो बाहर से तो दिखाई ही नहीं देती। ब्रेन यानी दिमाग यानी मस्तिष्क, जो मनुष्य की असाधारण क्षमता, उसकी असाधारण योग्यता और विश्व के या पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाणिक एक ऐसा तत्व जिसमें न्यूरोमीटर्स के माध्यम से हमारी सोचने की शक्ति, हमारे क्रियाओं की शक्ति हमें हर पल एक अलग स्थान प्रदान करती है। हम यह जानते हैं कि ग्लियल सेल कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जिसमें के कारण ब्रेन में ब्रेन कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन 10% कोशिकाएं ही ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है और यही कारण है उन 10% कोशिकाओं के कारण व्यक्ति को ब्रेन कैंसर हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर है उस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रेन है, दिमाग है, जो 2 भागों में बटा होता है जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये ब्रेन का आधा भाग है जो बाईं तरफ होता है वह दाईं तरफ के अंगों को नियंत्रित करता है और जो दाईं तरफ का ब्रेन है वो बाईं तरफ के अंगों को नियंत्रित करता है। आज तक पूरी तरह से ब्रेन की क्रिया प्रणाली को नहीं समझा जा सका है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे किसी ऊंचाई से गिर जाते हैं, उनके सर में चोट आ जाती है। बड़े लोगों का एक्सीडेंट होता है, सर में चोट आ जाती है। और इसके अलावा भी इन कई और दूसरे ऐसे कारण हैं जिसके कारण उस चोट के कारण दिमाग में गांठें पड़ जाती हैं या कालांतर में वह गांठें डेवलप हो जाती हैं और यही गांठें ट्यूमर कहलाती हैं। ट्यूमर का मतलब एक तरह की गांठ होता है और यह गांठ भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो फैट की गांठ बन जाती है, वसा कहीं जम जाए और वह फैट की गांठें जो होती हैं ट्यूमर कहलाती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं की गुच्छे बन जाते हैं और वह भी ट्यूमर का रूप ले लेते हैं जिसे आप बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। इसके अलावा फिर जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेन में जो ग्लियल सेल होती हैं उनमें कैंसर की संभावना नहीं होती है। केवल 10% कोशिकाएं ऐसी हैं जो कैंसर पैदा करती हैं और यही कोशिकाएं ही ब्रेन को सबसे कठिन स्थिति में डाल देती हैं। ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप यह देखते हैं कि आप बैठे रहते हैं, अचानक आपको गश आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी ऐसा होता है, चक्कर आ जाता है, उल्टी मालूम होती है और अचानक सिर घूम जाता है। लेकिन यदि आपको गश आता है, गश का मतलब अचानक आप अपने को संभाल नहीं पाते, असंतुलन की स्थिति में आ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आ जाता है और यह अक्सर होने लगता है। 1-2 बार होता है कोई बात नहीं, लेकिन यदि यह अक्सर होने लगता है तो आपको सतर्क होना चाहिए। आपको किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क करना चाहिए। इसके लिए CT स्कैन होता है, MRI होता है और आपको यह जानना चाहिए उनके द्वारा कि क्या आपके सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा अतिरिक्त एडिशनल डेवलपमेंट तो नहीं हो गया है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को मस्तिष्क के अंदर दबाव पैदा कर रहे हैं और यही दबाव आपके ब्रेन ट्यूमर की गड़बड़ स्थिति की ओर ले जाता है। वैसे तो अब तरह तरह की तकनीकी उत्पन्न हो गई है, लेकिन कभी कभी ब्रेन ट्यूमर कुछ ऐसी जगहों पर डेवलप हो जाते हैं जहां पर यदि आप ऑपरेशन करा देते हैं तो ट्यूमर तो निकल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग के द्वारा जिस अंग विशेष को नियंत्रित किया जाता है उनकी कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और व्यक्ति अपंगता का शिकार हो जाता है, व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है या दूसरे अंगों में कई तरह की अनियमितता पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में
मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं AIRO होम्योपैथिक कंसल्टेंसी भी चलाता हूं और उसके माध्यम से आपसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस बात को कह सकता हूं कि यदि आपको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया, ख़ासतौर से बिनाइन ब्रेन ट्यूमर है, तो आपको होम्योपैथिक पर विश्वास करना चाहिए। इसके अंतर्गत हैक्लालावा 3X की टैबलेट्स आती हैं जो नर्व पेन को तो ठीक करती हैं, इसके अलावा बिनाइन ब्रेन ट्यूमर को भी ठीक कर देती हैं एक लंबे समय तक खाने पर। इसके अलावा ल्यूपस एल्बा 30 में लेकर आप सुबह दोपहर शाम इसकी 3-3 बूंदें ले सकते हैं। क्रोटन टिग जिसे आप जमाल गोटा कहते हैं, उसकी 30 की 3-3 बूंदें आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और उन सब के ऐसे तो ढेरों दवाएं हैं, लेकिन इन दवाओं के द्वारा मैंने एक अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन ट्यूमर को होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। यदि आपको ब्रेन ट्यूमर से संबंधित ऐसी कोई समस्या है, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं आपके लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आप सुरक्षित चलें, हेलमेट का प्रयोग करें, सिर को चोट से बचाएं, तनाव से कम रहें, अवसाद से कम रहें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अचानक सुपरसीड हो जाने के कारण आपके माइंड में ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, चोट लगने से ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, जो कालांतर में ट्यूमर के रूप में हो सकती है, आपको पैरालिसिस जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको इन सब से बचना चाहिए, अपने सर को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। और सबसे पहले यदि आपको पता चल गया है तो एक बार होम्योपैथिक पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन करा के ब्रेन ट्यूमर से बचने की स्थिति में आप ब्रेन ट्यूमर से तो बच गए, लेकिन शरीर के अगर दूसरे अंग प्रभावी हो गए तो जीवन सामान्य नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले आपको होम्योपैथिक पर विश्वास करें और जो मैंने दवाएं बताई हैं उनका प्रयोग करें किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के निर्देशन में, और या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर राय ले सकते हैं, निर्देशन ले सकते हैं। आप सभी को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर संवेदनशील होने की शुभकामना। फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके साथ होऊंगा। मैं आलोक चांटिया आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। नमस्कार।